ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो शादी के करीब 30 दशक के बाद अलग हो रहे हैं। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की अनाउंसमेंट कर प्राइवेसी की मांग की है। कुछ समय बाद ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर करते हुए इसे कंफर्म किया। तो आखिर क्या वजह रही ए.आर. रहमान अपनी पत्नी सायरा बानो से अलग हो रहे हैं, और वो भी इतने सालों बाद, और वो भी उस पत्नी से जिसकी वो हर इंटरव्यू के अंदर तारीफ किया करते थे। आज 29 साल बाद वो अलग हो गए। आखिर क्या वजह रही, ये सवाल सबके मन में है। तो ये हम बताएंगे। इसके पहले आप जानिए कि उनके वकील ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके अंदर क्या कहा। सायरा बानो की वकील वंदना शाह का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि शादी के कई साल बाद मिसेस सायरा और उनके पति मिस्टर ए.आर. रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया। ये फैसला उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के लिए अपने गहरे प्यार के बावजूद जोड़े में पाया कि तनाव और कठिनाइयों ने उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे भरने में कोई भी समय सक्षम महसूस नहीं कर रहा। वकील का स्टेटमेंट सामने आने के बाद में ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर तलाक की अनाउंसमेंट की। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि हर चीज़ का अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से ईश्वर का सिंहासन भी कांप सकता है। फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं। भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह न मिले। दोस्तों, इस नाजुक वक्त के गुजरने हुए हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। सायरा बानो ने भी लिखा कि भावनात्मक तनाव के लंबे दौर के बाद में वो अपने पति ए.आर. रहमान से अलग होने जा रही है। सायरा ने अपने बयान में कहा कि वो अपने पति ए.आर. रहमान से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनके रिश्ते में आने वाली चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया, जिसके बाद अलग होना ही एकमात्र विकल्प बन गया था। ए.आर. रहमान और सायरा बानो की तलाक की वजह इमोशनल स्ट्रेन। हर एक कपल और इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये इमोशनल स्ट्रेन क्या है, और यही वजह है कि दोनों अलग हो रहे हैं। दरअसल जब किसी रिश्ते में बढ़ती दूरियां स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं तो एक इमोशनल स्ट्रेन इसको कहा जाता है। इसकी कई वजह हो सकती है कि कैसे कोई एक कम्युनिकेशन गैप होना, विश्वास में कमी होना, और विश्वास में कमी होने की वजह से शक बढ़ना। इसके अलावा रिश्ते में जो खोया हुआ विश्वास है वो स्ट्रेस का सबसे कॉमन कारण बनता है। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें और फिर उनका पूरा न होना भी वजह बन सकता है। रिश्ते में रहो और अलग अलग चीज़ों की वजह से ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है। आपको बता दें कि 1995 में रहमान और सायरा की शादी हुई थी। 27 साल की उम्र में ए.आर. रहमान का सायरा से निकाह 12 मार्च 1995 को हुआ था। तब सायरा 21 साल की थी। यह एक अरेंज मैरिज थी जिसे ए.आर. रहमान की मां ने तय किया था। दोनों के 2 बेटियां खतीजा और रहीमा और एक बेटा अमीन है। ए.आर. रहमान ने बताया था कि उनकी मां अक्सर चेन्नई में सूफी संत मोती बाबा की दरगाह पर जाया करती थी। एक रोज़ उनकी नज़र सायरा पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत और सौम्य थी। माँ उन्हें या उनके परिवार को नहीं जानती थी, लेकिन आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि वो दरगाह से महज चंद घरों की दूरी पर ही रहती है। माँ ने एक दिन उनके घर जाकर बात की और इस तरह दोनों की बात 1994 में पक्की हो गई। लेकिन आज 30 साल के बाद में दोनों ने अलग होने का फैसला किया है।